नमस्कार, मैं जीवन बागुल फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हमने क्या किया कि इस पूरे वीडियो के हमने 6 पार्ट्स बनाए हैं अलग अलग, जो हम अलग अलग डेट्स पे रिलीज करने वाले हैं। आज का पार्ट पहला पार्ट है। कई बार हमें ये लगता है कि खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग करवा लें, लेकिन कैसे ये नहीं पता होता कि उसके स्टेप्स क्या है, कौन से प्रायोरिटी या कौन से सीक्वेंस में सोचना है, किससे मिलना है, कहाँ से हम अच्छा वाला कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हम खोजें। तो चलिए ये आपके सारे प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ सवाल प्रायोरिटी वाइज देने वाले हैं कि अगर वो सवाल आप अपने आप से पूछते हैं एंड अगर उसका आप जवाब ढूंढ लेते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से हो जाएगा। मेरे आपसे आज गुजारिश है कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि एक के बाद एक सवाल लिए जाएंगे जो आपको अपने आप से पूछने हैं। अगर आप बीच में ही छोड़ दे रहे तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का नॉलेज भी आपका अधूरा हो जाएगा। अगर आज तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आपके कमेंट्स नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स में मेंशन करना न भूलें। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत आसान होता है। यहाँ पर आपको कुछ सवाल खुद से पूछने होते हैं, उनके जवाब ढूंढने पड़ते हैं और फिर वो जवाब आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करने होते हैं। आइए अब 5 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर नजर डालें जो आप अपने आप से पूछें। पहला सवाल, अगर आपके घर में कभी अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो? मेडिकल इमरजेंसी एक्सीडेंट या बीमारी के कारण हो सकती है। लोग सोचते हैं कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो हेल्दी है, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कोई नहीं जानता कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के कारण लोग अपनी मेहनत की कमाई जैसे घर, एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर, ज्वेलरी खर्च करके अपने फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद बचाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस करने का मतलब वेल्थ इंश्योरेंस करना होता है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद हम डॉक्टरों को ये नहीं बता सकते कि हमारा बजट क्या है या दवा और हॉस्पिटल की सुविधाओं के खर्च के बारे में उन्हें इंस्ट्रक्शंस या लिमिट्स नहीं दे सकते हैं। अपने शरीर को नहीं बता सकते कि शरीर को कितनी हानि पहुंचानी है। हॉस्पिटल के खर्च 5,000 से लेके 50 लाख या बीमारी के आधार पर 80-90 लाख तक भी जा सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितना है। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि यदि आप टेम्पररीली डिसेबल होते हैं तो? मान लीजिए कि आपको एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर आपको घर पर कुछ हफ्ते आराम करने या बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं। आप सबसे पहले सोचेंगे कि इतने दिनों के लिए नौकरी से छुट्टी कैसे मिलेगी या आपके बिजनेस की देखभाल कौन करेगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको इस तरह से घर पर रहना पड़ा तो एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपको हर महीना 60,000 रुपये तक देगी? क्या आप जानते हैं कि एक एक्सीडेंट पॉलिसी आपके लोन की ईएमआई, बच्चों के एजुकेशन का खर्च भी दे सकती है? एक्सीडेंट पॉलिसी में कई इनोवेटिव और यूज़फुल फीचर्स होते हैं। मुझे यकीन है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। फिर एक्सीडेंट पॉलिसी के लिए आपका कवर कितना होना चाहिए? तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में उसे लिखें। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या होगा यदि आप इस दुनिया से वक्त से पहले चल बसे? आज आप यहाँ आपके परिवार की फ़ोटो फ्रेम में हैं। आप परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अगर आप अचानक उस फ्रेम से गायब हो जाए यानी इस दुनिया से चल बसे तो क्या होगा? बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए आपके देखे सपनों का क्या होगा? आपका परिवार लोन की ईएमआई कैसे भरेगा? पूरा जीवन आप कहते रहे कि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, परिवार के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन यदि आपका सफिशिएंट इंश्योरेंस नहीं है तो मरने के बाद आपका परिवार कब तक बचे हुए पैसों पे जिएगा? फिर सत्य क्या है? क्या इतनी केयर करना और प्यार करना सिर्फ एक नाटक था? जब आपके निधन के बाद परिवार फाइनेंशियली बहुत सफ़र करना शुरू करता है तो वो प्यार कहाँ है? इसलिए लाइफ इंश्योरेंस और उसमें भी विशेष रूप से टर्म प्लान इसके लिए बहुत सही उत्तर है। क्या आपके पास अभी तक कोई टर्म प्लान है? कितना लाइफ कवर है? अब चौथा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो क्या होगा, यानी आपकी रिटायरमेंट लाइफ?
आप ऐसे कितने रिटायर्ड लोगों को जानते हैं कि जो अपने रिटायरमेंट की ज़िंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ आनंद से जी रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपके रिटायरमेंट के लिए आपको ज़्यादा पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन दिनों मेडिकल सेक्टर में प्रगति के कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 85 वर्ष तक बढ़ गई है। इसलिए एक व्यक्ति को अपनी उम्र के कमाने के वर्षों में 2 गुना कमाना पड़ेगा। रिटायरमेंट की लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ और खुशी से बिताने के लिए एफडीआई म्यूचुअल फंड को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने अपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए पहले से कोई व्यवस्था कर ली है या शुरू की है? अगर हाँ, तो कैसे? इसे प्लीज़ नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स में लिखें। अब पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपने अपने बच्चों के भविष्य के एजुकेशन एक्सपेंसेस के बारे में क्या सोचा है? हर कोई बच्चों को खुद से ज़्यादा प्यार करता है और सर्वोत्तम एजुकेशन देना चाहता है। केजी से लेके पीजी तक इन दिनों में हर एक बच्चे के लिए लगभग 25 लाख से ज़्यादा की आवश्यकता होती है अगर हमें उन्हें अच्छे स्कूल में और अच्छे कॉलेज में बढ़िया एजुकेशन देना है। बच्चों की फ्यूचर के एजुकेशन की व्यवस्था करने के लिए कई अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे एफडी, आरडी, बच्चों के लिए पॉलिसीज़ होती है, म्यूचुअल फंड वगैरह। क्या आपने अभी तक अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कोई पैसों की व्यवस्था की है? बच्चों की सालाना फीस और स्कूल से संबंधित खर्चों की कोई व्यवस्था की है? क्या आपको लगता है कि ये व्यवस्थाएं सफिशिएंट है? कृपया इसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखा आपने कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना इजी है। अगर सच में खुद की फैमिली से प्यार करते हैं ना, तो इन सवालों के जवाब ढूंढ के उनको अपने लाइफ में इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट फंडा आपके साथ जुड़ सकता है इस प्रोसेस में। आपको इसके लिए हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिखाई देंगे। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि इस पूरे टॉपिक के ये 6 पार्ट्स हैं। आज का ये वीडियो पहला पार्ट है, अगले पार्ट्स जल्द ही रिलीज़ किए जाएंगे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण लगा होगा। जाने अनजाने में आपके कई रिश्तेदार, कई दोस्त, आपके जो लव्ड वंस हैं, वो आपके इस वीडियो के शेयर करने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए, ये वीडियो लाइक करिए और आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं हमारे इसी वीडियो के अगले पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।